बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि एमक्यूएम की हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा होने की धमकी, हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज का फैसला कर एमक्यूएम राब्ता कमेटी इजलास में अहम फैसले। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की असर-ए-नौ हल्का बंदियां करे, हल्का बंदियां ना की गई तो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। एमक्यूएम राब्ता कमेटी इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। कराची और हैदराबाद सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो हल्का बंदियां की गई हैं वो पाकिस्तान के आईन और कानून और खुद इलेक्शन कमीशन के जो उसूल हैं उसके बरखिलाफ है। हम चाहते हैं कि 15 जनवरी को साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना और पुरअमन बल्दियाती इंतखाबात हों, लेकिन ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे कि अवाम की राय हमवार करने के लिए और 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए और इस प्री पोल रिगिंग को खत्म करने के लिए अवाम की राय हमवार करने के लिए सड़कों पे आए, एहतजाज करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। कमर वाजवा कमर पर चुरा मार रहा था और हमदर्दी भी कर रहा था। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने आखिरी मुलाकात में कहा कि आप प्ले बॉय हैं, जिस पर मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं प्ले बॉय रहा हूं। इमरान खान की लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट पर मुदाखलत का भी इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं कि हमारे 3 अरकान पंजाब असम्बली को एतमाद के वोट के लिए न्यूट्रल रहने का कहा गया है। कराची में एमकेएम को जमा और बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। कौमी असम्बली में जाकर क्या करेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स पर उनका ये कहना था कि बुशरा बीबी खातून खाना है। हम ऑडियो लीक से अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मियां असलम ने। जी असलम, इमरान खान का इन तमाम तर वाक़यात से मुताल्लिक मजीद क्या बताना था? हाँ जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज जो है वो सीनियर सहाफ़ियों से बड़ी तफसीली तबादला ख्याल करते हुए एक दफ़ा फिर जनरल बाजवा पर जो है वो शदीद किस्म के इल्ज़ाम आयद किए और इसके साथ साथ हुसैन हक्कानी को भी जो है वो इल्ज़ामात का निशाना बनाया और उनका ये कहना है कि हुसैन हक्कानी जो है वो उनके खिलाफ और जनरल बाजवा के हक में अमेरिका में लॉबिंग करते रहे। जनरल बाजवा के साथ ताल्लुकात उस वक्त ख़राब हुए जब वो इस मौक़िफ़ से पीछे हट गए कि करप्शन के केसेस जो हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, जबकि मेरा बार बार ये कहना था कि करप्शन केसेस पर आगे कार्रवाई चलनी चाहिए। हमें देखना ये नहीं चाहिए कि किसके खिलाफ करप्शन केसेस है, बल्कि ये देखना चाहिए कि करप्शन का केस है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान का मजीद ये कहना था कि जनरल बाजवा की रजीम अभी तक जो है वो चल रही है। उनके 3 जो पंजाब असम्बली के MPs हैं उनको फोन आए हैं न्यूट्रल रहने के लिए और उनको बड़ी बड़ी जो है वो पेशकश भी कर दी गई है। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जब तक मुईशत ठीक नहीं होगी, जब तक सियासतदान ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक जो है वो चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए जो है वो सबको इकट्ठे होकर चलना होगा और इस मुल्क को जो है वो बेहतरी के साथ जो है वो आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, लेकिन बहुत शुक्रिया असलम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। क्या बनता है, ईद शबरात की तमीज़ है, ना ही नए साल का कोई ख्याल, दुआ और ना ही कभी खैर का कोई कलमा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का इमरान खान को ट्वीट पर रद्द अमल। कहा, अपनी ज़ात में कैद शख्स को आगे की सोच नहीं, ना किसी के गम का ख्याल, ना किसी की खुशी का एहसास। जिसे दूसरों की खुशी में खुशी और गम में दुख बांटना नहीं आता, वो 22 करोड़ अवाम का क्या सोचता। आगे बढ़ेंगे। शहबाज शरीफ बताएं, कपड़े बेचकर अवाम को कितना रिलीफ दिया। पीटीआई रहनुमा असद उमर का वफाकी हुकूमत पर वार कहा कि 13 जमातों के टोले ने कहा था हम महंगाई का खात्मा करने आए हैं। असद उमर ने हुकूमत पर खुलकर तनकीद की। असद उमर ने कहा कि 13 जमातों के टोले ने कहा था कि हम महंगाई का खात्मा करने आए हैं। असद उमर ने मजीद कहा कि इन्होंने हर चीज़ की कीमत आसमान तक पहुंचा दी है। आटे की कीमत में 39% इजाफा किया। सस्ता आटा कहां मिल रहा है, उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। कर लिया है मुत्तहिदा ने अपना फैसला। अब हम निकलेंगे कराची की सड़कों पर और हम देखेंगे कि किसका बयानिया कराची यकीन करता है और किसका नहीं करता, और किसकी सीटें छीनी गई थी और किसकी सीटें नहीं छीनी गई थी।
भैया अभी तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं हुई है, 2 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं। पहले महमूद मौलवी साहब मेरे साथ बैठे हुए, इनका इलेक्शन हुआ है, फिर इमरान खान का यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। जरा याद कराना को मुझे पसंद करेगा कि उसमें मुत्तहदा को वोट कितना मिला था। और जहां तक तीनों के मिल जाने वाली बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अलग अलग 3 तीतरों का शिकार जो है उसमें मेहनत ज्यादा होती है, मिलके होंगे तो शिकार ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए, इनका वोट बैंक नहीं है। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने हैं तो आओ लिख कर दो। वफाकी वजीर अयाज सादिक का एक बार फिर इमरान खान को चैलेंज। अयाज सादिक ने जलसे से खिताब में कहा, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। उन्होंने मुल्क और कौम को धोखा दिया। जब इस्तीफों के लिए स्पीकर ने बुलाया तो ये आए ही नहीं। एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की, दूसरी जानब अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं। इमरान खान एक मोहसिन कुश इंसान है। अयाज सादिक ने कहा कि एक तरफ ये कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की, दूसरी जानिब अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं। मुझे भी एनआरओ में ये चाहते हैं कि किसी तरह ये हुकूमत चली जाए और मखलूत हुकूमत आ जाए। शायद मुझे भी एनआरओ मिल जाएगा, शायद मुझे भी किसी तरह बचत हो जाएगी। अब बचत नहीं होगी। नियाजी साहब, आपने जो जुल्म इस मुल्क पे किया, आपने जिनका एजेंडा लेके आए थे वो एजेंडा पूरा करने की कोशिश की, मुल्क को बेवकूफ बनाया, इस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ बनाया, अवाम को बेवकूफ बनाया। अब लोग बेवकूफ बनने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अंधेर नगरी चौपट राज की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा जालिम हुक्मरानों ने पुल को जुबान और मसलकों की बुनियाद पर तकसीम किया है। अंधेर नगरी और चौपट राज का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग और पीटीआई, यही तरफ अंग्रेज और अमेरिका के यार वफादार सियासतदानों ने अजीम तर पाकिस्तान को एक बगैर पाकिस्तान बनाया, हाल भी तबाह किया, मुस्तकबिल भी इन्होंने तबाह किया। और आज पाकिस्तान में, पाकिस्तान के नाम से कोई कौम आपको नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को इन जालिमों ने पठान, सिंधी, बलोच, पंजाबी और मुहाजिर की बुनियाद पर तकसीम किया। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल दस्तखत किए बगैर वापस कर दिया। ऐवान सदर के मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल से बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताख़ीर होगी। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वफाकी हुकूमत के उजलत में उठाए गए इक़दामात के नतीजे में इंतखाबी अमल में दोबारा ताख़ीर हुई। वफाकी हुकूमत के गलत इक़दामात की वजह से इस्लामाबाद में इंतखाबात नहीं हो सके। मौजूदा बिल का सेक्शन 2 इस्लामाबाद में 125 यूनियन काउंसिल्स का जिक्र करता है। ऐवान सदर की जानिब से ये कहा गया। कराची में डाकू राज स्ट्रीट क्राइम से मुतासरा खातून ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गाड़ी रोक ली। खातून की आंसुओं के साथ वज़ीर आला मुराद अली शाह के सामने दुहाइयाँ, कहा घर की वाहिद कफील हूँ, अकेली कमाती हूँ, मुझे भी लूट लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने SP गुलशन और शराय फैसल को मुतासरा खातून की मदद की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब शहर कायद में डाकुओं से स्कूल भी महफूज ना रहे। कराची के इलाके कुरंगी में वाक़े स्कूल में डाकू असातिज़ा से 3 मोबाइल फ़ोन्स और 2 लैपटॉप लूट कर फरार हो गए। बलोचिस्तान में साल 2022 में अमन अमान की सूरत हाल कदरे बेहतर रही। मजीद बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद अकरम। सुबह बलूचिस्तान में अमन व अमान का कयाम हमेशा से एक चैलेंज रहा है। साल 2022 में अमन व अमान की सूरत हाल में माजी की निस्बत वाज़े बेहतरी नजर आई। 2022 में मुख्तलिफ नौइयत के वाक़यात में 228 अफराद शहीद जबकि 718 अफराद जख्मी हुए। जो वाज़े कमी आई है, जो कभी कभार होते हैं, वो उनको भी हम इंशाल्लाह काबू कर लेंगे। लेकिन हमने अपने कौम को, अपने लोगों को, सबको इत्मीनान देना है। बलूचिस्तान पुलिस के हुकाम का कहना है शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट से अमन अमान के क़याम में मजीद बेहतरी आएगी। तकरीबन हमारे इस साल के पिछले साल की निस्बत बहुत सारे केसेस कम हुए हैं।
یہ ایک اللہ کا کرم ہوا ہے کہ اس پہ ہم نے اس سال کو اچھے طریقے سے ہم پچھلے سالوں کی طرف سے ریٹ کرتے ہیں۔ 2022 میں ایف سی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملوں میں 104 واقعات رونما ہوئے، جن میں 69 اہلکار شہید اور 114 اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس پر ہونے والے 15 حملوں میں 12 افسران اور اہلکار شہید اور 48 زخمی ہوئے۔ سال 2022 کے دوران لیوس فورس پر دہشت گردی کے 11 واقعات رونما ہوئے، جن میں 7 اہلکار شہید اور 13 اہلکار زخمی ہوئے۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنہیں شہریوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ محمد اکرم، ایکسپریس نیوز، کوئٹہ۔ مودی سرکار نے پاکستانی ہندو یاتریوں کو جیتے جی تو بھارت میں داخل نہیں ہونے دیا، لیکن ان کی ہندوؤں کی استھیوں کو گنگا میں بہانے کے لیے اسپانسرشپ کی کڑی شرط ختم کر دی ہے۔ کراچی میں لگ بھگ 2 لاکھ ہندو آباد ہیں۔ ان میں مرنے والے ہندوؤں کی استھیاں کراچی کے مختلف مندروں میں رکھی ہیں، جو وسرجن کی منتظر ہیں، لیکن گزشتہ 6 سال سے آخری رسومات کے لیے بھارتی ویزے کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، لیکن اب اسپانسرشپ کی شرط کے خاتمے سے 460 کے لگ بھگ استھیوں کی بھارت روانگی کی امید پیدا ہو گئی۔ شری رام ناتھ کے مطابق ان استھیوں کو بھارت روانگی کا یہ سفر واگا بارڈر کے ذریعے ہوگا، یہاں سے ان استھیوں کو قافلے کی شکل میں ہریدوار گنگا تک لے جایا جائے گا۔ 300 استھیاں لے جانی ہیں جو لوائکن نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اور باقی جو استھیاں پڑی ہوئی ہیں وہ 128 ہیں، جو کہ اپنے پیاروں کی لے کے جانا چاہتے ہیں استھیاں، وہ یہاں پہ پڑی ہیں۔ گنگا میں بہانے کے علاوہ پاکستان میں ہندو استھیوں کی راکھ نیٹی جیٹی پل، سادھو بیل مندر اور کوٹھی بیراج میں بھی بہائی جاتی ہیں۔ آفتاب خان، ایکسپریس نیوز، کراچی۔